प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट चाहे दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, जैसा कि पता है आपको कि आज हम पेपर वन में एक लगा हुआ टॉपिक है सैंपलिंग करके, ठीक है। इसी को न्यायदर्श कहते हैं, प्रतिदर्श कहते हैं, सैंपलिंग कहते हैं, या निदर्शन कहते हैं, प्रतिदर्शन कहते हैं, तो आदि आदि यानी कई शब्दों में ये शब्द आपको देखने को मिलता है। ये जो मेरा बताने का मोटिव है तो इतना है कि आप जैसे पेपर वन तैयारी कर रहे हैं तो पेपर वन में जो भी टॉपिक हो, चाहे वो इकाई वन का हो, इकाई दो का हो, इकाई तीन चार पाँच छः सात आठ, जो भी टॉपिक हो, तो रिवीजन करने से पूर्व आप एक प्रोफार्मा, एक डिजाइन, जैसे कि आप होता है ना रिसर्च डिजाइन, तो इस तरह आप एक डिजाइन अवश्य तैयार करें। अवश्य तैयार करने के बाद ही आप अपने अध्ययन अध्यापन को तैयार करें। ठीक है, चलिए हम जल्दी बात करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सैंपलिंग होता क्या है। न्यायदर्श प्रतिदर्श किसको कहते हैं? शोध की प्रक्रिया में, ठीक है, जब हम शोध करने जाते हैं और शोध में हम एक चीज देखते हैं कि जब हमें जनसंख्या पर, ठीक है, जनसंख्या पर कोई काम करना हो तो हम प्रतिदर्श एक तैयार करते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में क्या नमूना बोलते हैं, नमूनाकरण। आप अलग अलग पुस्तकों में देखेंगे ना तो आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन इसको हिंदी में इसका नमूना है। नमूना किसका आपको निकाल कर देना है? जनसंख्या का, ठीक है। तो न्यादर्श हो गया। अभी प्रतिदर्श को मैं एक सरल शब्द में आपको बता दूं, क्योंकि आप देखे होंगे कि सभी पुस्तकों में लगभग यही एग्जाम्पल मिलता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई महिला है, कोई भी है, एक बटुए में चावल पकाता है, तो चावल पकाने में वो समग्र बटुए के चावल को टटोलता नहीं है, वो केवल एक चम्मच से थोड़ा चावल उठा करके चेक कर लेता है कि चावल पका है कि नहीं। तो जो चावल पका है तो वो समझ जाता है, यानी छोटा सा इकाई लेकर के, जो छोटा सा इकाई ले करके उसने चावल को पता किया कि चावल पका है कि नहीं, तो वही हो गया क्या, सैंपल होता है। उसी को हम सैंपलिंग कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी का ब्लड सैंपल चेक करना होता है तो पूरी बॉडी का ब्लड नहीं निकालता, केवल थोड़ा सा सिरेंज लेकर के दो चार बूंद ब्लड निकाल करके पता कर लेता है कि फला फला व्यक्ति का ब्लड क्या है, ओ ग्रुप है, ओ पॉजिटिव है, बी है, सी है, जो भी है करके, है ना कि वो पूरा 6 लीटर ब्लड पूरा ही निकाल दे फिर जाके सैंपल चेक करे। तो जैसे कि जनसंख्या पर, यानी एक विशाल जनसंख्या है और इस विशाल जनसंख्या पर आपको मतलब क्या करना है, रिसर्च करना है, या इसका एक नमूना आपको निकालना है, इसका न्यादर्श आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, ये पूरी जनसंख्या पर ना करके आप एक छोटी सी जनसंख्या पर आप क्या करेंगे, ये प्रतिदर्श की प्रक्रिया आप पूर्ण करेंगे, और जो इस पर आप पूर्ण करेंगे वही यहाँ पूरी जनसंख्या पर आप लागू कर देंगे। ठीक है, इसके जो टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक होता है संभाविता प्रतिदर्श यानी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दूसरा होता है असंभाविता प्रतिदर्श, ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ये 5 प्रकार के होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से नोट करना है। ये 5 प्रकार के होते हैं असंभाविता प्रतिदर्श, और जो संभाविता प्रतिदर्श है ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कौन कौन सा है? तो एक है साधारण या दृच्छिक प्रतिदर्श, ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, साधारण या दृच्छिक प्रतिदर्श, स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श, क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्श, इसको क्लस्टर सैंपलिंग कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लस्टर सैंपलिंग इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। एक होता है जो साधारण या दीक्षिक प्रतिदर्श है, इसके 2 भाग होते हैं, लॉटरी विधि और संख्या सारणी विधि। ओके, तो लॉटरी विधि भी एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, संख्या सारणी विधि पूछ जाती है। लॉटरी विधि को आप सभी जानते हैं, एक बाउल में बहुत सारी पर्ची, बहुत सारे नाम के पर्ची को अंकित करके रख दिया जाता है, और जिसमें यह देखना रहता है बाउल के अंतर्गत कि एक एक व्यक्ति का पर्ची उठा लिया जाता है और फिर उसके नाम को अंकित किया जाता है। ठीक है, तो कुछ सेलेक्टेड ही इस पे आते हैं काम में, तो लॉटरी विधि से भी हम इस प्रतिदर्श को का चयन करते हैं। ठीक है, और संख्या सारणी विधि से भी करते हैं। संख्या सारणी विधि का मतलब हुआ कि मान लीजिए आपने लास्ट संख्या 500 रखी है, अब 500 में से आपको इसके नीचे जितने आपने गिन लिए कि मुझे केवल 12 व्यक्तियों का चयन करना है, तो 500 से नीचे जितने भी 12 व्यक्ति का होगा तो आप चयन कर लेंगे, इसके ऊपर की संख्या को आप नहीं लेंगे। तो साधारण यादृच्छिक के अंतर्गत आते हैं संभाविता प्रतिदर्श में 3 आते हैं, साधारण, स्तरीकृत, क्षेत्र या गुच्छ गुच्छ प्रतिदर्श, ये हो गया। ठीक है, और ये अच्छा, इसका ये कोर्स में हो चुका है। दरअसल मैंने कहा जो भी यूट्यूब से हमें वॉच करते हैं उनको देखना हो तो शायद वो समझ ले एक बार इसको। असंभाविता प्रतिदर्श यानी नॉन प्रोबेबिलिटी का ये 5 पार्ट है, 5 भागों में डिवाइड है। कोटा प्रतिदर्श बड़ा इंपॉर्टेंट भाई। कोटा प्रतिदर्श का मतलब होता है कि जब आप सैंपलिंग लेने जाते हैं, ठीक है, जब आप प्रतिदर्श का चयन करने जाते हैं तो इनमें से एक छोटे से अंश के भाग को आप ले लेते हैं और उसी
अनुसार उसी के आधार पर आप जितनी भी प्रक्रिया इसके अंतर्गत हुई है या जिस भी भाग पर आप इस प्रतिदर्श को आप चुनने गए हैं तो वो सब पर लागू कर देते हैं। बात समझ में नहीं आए तो आप मुझे जरूर बताइएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी का एक और भाग आता है 5वां भाग, हिमकंदुक प्रत्यक्ष, जिसको स्नोबॉल सैंपलिंग भी कहते हैं। तो इसके 5 भाग हैं। कोटा प्रतिदर्श है, आकस्मिक प्रतिदर्श है, उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श है, क्रमबद्ध प्रतिदर्श है, हिमकंदुक प्रतिदर्श है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, ये 2 ही बड़े इंपॉर्टेंट है। एक कोटा प्रतिदर्श बार बार क्या में रिपीट होता है, दूसरा हिमकंदुक प्रतिदर्श भी रिपीट होता है। ये जो हिमकंदुक प्रतिदर्श है, जिसको क्या कहते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग। तो बंधु ये कहाँ पर प्रयोग होता है कि जब व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक संबंधों या सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना हो। ठीक है, जब व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका हिमकंदुक प्रतिदर्श का चयन किया जाता है ना। तो हमने यहाँ कुछ चीजें समझी। ये बताने का मेरा यही उद्देश्य है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें तो एक छोटा सा प्रोफार्मा बना लें। इस तरह करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्योंकि चीज़ें याद रहती हैं, करके सीखने पर बल देंगे। तो आप जो कहते हैं ना पेपर 1 आपके लिए बहुत कठिन है, तो कठिन नहीं है। यदि मैं वहीं पर बात करूँ, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि जो केस स्टडी होता है, ठीक है, ये जो केस स्टडी है, ठीक है, ये जो केस स्टडी है, बताओ आप मुझे बताइए किसका भाग है। ठीक है, आप मुझे बता पाओ कि केस स्टडी, बंधु केस स्टडी जो है ये, ठीक है, केस स्टडी किसका भाग है। तो किसके अंतर मतलब किस शोध की प्रक्रिया में किसके अंतर्गत आता है केस स्टडी। यदि आप मुझे बता पाओ तो जल्दी से आप कमेंट में कहिएगा, मतलब किस टॉपिक का भाग है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो आएगा टाइप ऑफ रिसर्च से। टाइप ऑफ रिसर्च, स्टेप ऑफ रिसर्च, यानी जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बोर्ड पर करवा दूंगी। आप मुझे बताएं कि क्या आप इसका एक्सप्लेन भी चाहते हैं। यदि एक्सप्लेन चाहते हैं तो मुझे लाइव करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वो भी आप मुझे अवश्य बताएं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। पर आपको बताना है केस स्टडी जो है किस रिसर्च के किस टाइप का भाग है। ठीक है, ये भी आपको मुझे बताना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। यदि आप चाहते हैं मेरे साथ 1 महीने हमें कंप्लीट कोर्स करना पेपर 1 का, तो आप केवल 300 रुपये पे करके और 1 महीने के लिए जुड़ सकते हैं। वहाँ केवल मैं इंपॉर्टेंट ही बताऊंगी और बाकी पढ़ाने को तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बताऊंगी। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, है ना, माफ़ कीजिएगा बंधु। तो इसी की परीक्षा के दृष्टिकोण से ही बताऊंगी जो चीज़ें हैं, और उसका मैंने टाइम टेबल अपने ग्रुप में सेट कर दिया है कि किस किस डेट को कौन कौन सी क्लास आनी है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद।